लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वन्नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए हमारा आप सभी हज़रात थोड़ी देर के लिए अपने आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बाआवाज़े बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात, आज का ये नूरानी समा और उलमाए ज़वील एहतराम का ये जम्मे गफ़ीर अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत मौलाना मोहम्मद सहीम अहमद हलीमी हनफी के एज़ाज़ बना में तहदीस नेमत व जश्न दस्तारे फजील मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत मौलवी अब्दुल हफीज साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली के ज़ेरे सदारत ये मजलिस पाक मुनक़्क़िद है। एक से एक सनाख़ाने मुस्तफ़ा जिनके सुनने के लिए आप सरे शाम से लेकर अब तक अपनी नींद को भगा करके रखे हैं, जबकि हर आदमी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम लोग इसका ख्याल नहीं रखते। ऐसे वक्त में देना ये तकरीर करने के लिए नहीं, ये खत्म करने के लिए। हज़रत मौलवी अब्दुल हफीज साहब क़िबला की दिल की तर्जमानी आप समाअत फरमाएं। मेरी कोशिश को सराहो हमराह चलो, मेरी कोशिश को सराहो हमराह चलो, हमने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। और वो शम्मा मौलाना सहीम अहमद हलीमी हनफी, जिनका मादर इल्मी दारुल उलूम अहले सुन्नत हनफिया गरीब नवाज, और इसके बाद इस साल और फिर आने वाले साल मौलाना गुलाम रब्बानी भी होंगे, हाफिज शाहिद रजा भी हैं। मेरी कोशिश को सराहो हमराह चलो, हमने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। हम अपने तमाम उलमाए ज़वील एहतराम और माइक पर तशरीफ फरमा तमाम हज़रात से गुजारिश करते हैं
और जनाब मुस्तकीम साहब, उनके भाई हाफिज जसीम साहब और अहले भलवाहा को इस नेमते कुबरा मिलने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। मौलाना सहीम अहमद कहते हैं, इनके दिल की तर्जमानी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। और इसी दिन के लिए हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना, लना इल्मुल वली जुहाल मालूम, लना इल्मुल वली जुहाल मालूम। हजरात, हमने आपसे अर्ज किया कि यह तकरीर करने नहीं, तकरीर खत्म करने के लिए देखिए यहाँ मौजूद है, बगैर कहे फूटे तो मौलवी साहब खत्म कीजिए। जब तकरीर की बारी आती है तो लोगों के चेहरे जाविया बदलने लगते हैं, और जहाँ पर बेदारी की बारी आती है, जिसको सही से समझ में नहीं पाता है, उसमें खूब दिल खोल करके दिलो जान से अपना वक्त कुर्बान किया जाता है। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात के इस मजलिस से पाक में तहदीस नेमत में बैठने को जितने हाजिर हैं, सुनने आए हैं, सुनाने आए हैं, इस मजलिस से पाक को मुनक्किद किया, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आप यकीनन अपनी किस्मत पर नाज करें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यह हमारे बिरादर गिरामी हजरत मौलवी अब्दुल हफीज साहब किबला रहमानी मद्ददल्लाहुल आली की ये नजरे इनायत है, इनकी दिली दुआ है कि जब हम हलवाहा में आते थे तो इनको अकेले देखते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया कि आज इतने उलमाए किराम नजर आ रहे हैं, और इन्होंने तो ऐसे ऐसे मोती उतारा है जो ये कॉन्फ्रेंस के नकीब भी हैं, सनाखाने मुस्तफा भी हैं, और हमारे मौलाना इब्राहिम दया साहब, ये नहीं कि 5 मिनट बोले, अपने इस ख्वाहिश जो दिल में छुपी थी उन्होंने जाहिर किया है ना। यकीनन बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। हमारा और आपका अज़ली दुश्मन व शैतान है, और शैतान सर उसी वक्त पीटता है जब कोई आलिम दीन होता है, कोई दीन का इल्म हासिल करता है। इनकी शान जो रसूले इल्म दीन के लिए निकले, मेरे नबी फरमाते हैं मन खरज ले हुसूल इल्म, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है तो सलक का तरीका रास्ते पर चला करता है। जिस दिन पढ़ने के लिए निकले थे, और बेशक एक मौलाना सहीम अहमद हलीमी सिर्फ अपने वालिद गिरामी जनाब मुस्तकीम मंसूर साहब की दिल की आवाज नहीं है, बल्कि अहले भलवाहा का नुमाइंदा बनकर आए, अहले भलवाहा का नुमाइंदा बनकर आए हैं। यकीनन उलमाए हक से, उनके दीन के आलिम होने के नाते से कोई जर्रा बराबर रंजिश रखेगा तो ये कुफ्र है, और हमारे अमाल की कमी हो, हमारे अंदर जो उजूब है उस उजूब की वजह से कमी हो, तो यकीनन ये हमारा फतूर है। चूंकि ये वारिसे अंबिया है, कल तक मेहमान रसूल थे और अब वारिसे
अंबिया हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन तकरीर जिसको आपने खुशमिजाजी के साथ समाप्त फरमाया हजरत मुफ्ती, और ये तमाम बहुत ही बेहतर सुनाया। बस इतना जानिए, कल क़यामत के दिन ये हाफिज शाहिद रहा, हाफिज जो कुरान है, सीने में कुरान महफूज है। क़यामत के दिन जब अपनी कब्रों से उठेंगे, 7 पुश्त खानदान की शफाअत करेंगे। अल्लाह ताला इस पे कायम रखे, इल्म पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। एक पुश्त, 2 पुश्त नहीं, एक हाफिज़े कुरान 7 पुश्त अपने खानदान की ये सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे, अल्लाह ताला से बख्शवाएंगे। हुज्जाजे किराम अल्लाह ताला इन्हें भी इजाजत देगा, यही शफाअत फरमाएंगे। मौलाना अब्दुल हफीज रहमानी साहब आली के लिए मौलाना सहीम रजा सहीम अहमद साहब हो या के मौलाना गुलाम रब्बानी हो, जिन्होंने भी वजू के लिए 1 लोटा पानी दिया होगा, अल्लाह के करम से जन्नत में जाएंगे तो वजू के लिए पानी देने वाला कहेगा, हजरत याद रखिए हमने आपको 1 लोटा पानी दिया था। पलट करके लौटेंगे और उस पानी देने वाले की खुदा की बारगाह में शफाअत करके जन्नत में जाएंगे। मौलाना सहीम या हमारे उलमा हुफ़ाज़, अगरचे वो अपने बाप की औलाद है, लेकिन दीन के नजर में, दीन की हमियत में दुआ करेंगे तो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा गफ़िरली वली वालिदैया वली मन तवल्दा वली जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ए अल्लाह मुझको बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरे माँ बाप जिनसे पैदा हुए हैं मौला उनको भी बख्श दे, और सिर्फ मुझ तक नहीं, मेरे खानदान तक नहीं, मेरे रिश्तेदार तक नहीं, मेरे अहबाब तक नहीं, बल्कि ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें जहाँ जहाँ के भी हैं तमामों की मग़फ़िरत, इनके लिए शान हो, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं। मेरे आका फरमाते हैं कब्रिस्तान में कोई तालिबे इल्म दीन का इल्म हासिल करने वाला एक दफा चला जाता है तो अल्लाह ताला 40 दिन तक कब्रिस्तान से अज़ाब को उठा लेता है। जिस बस्ती में उलमा पैदा हो जाए, हाफिज कुरान पैदा हो जाए, उसकी शान क्या होगी। कभी तो कब्रिस्तान से गुजरेंगे, कभी तो दुआ करेंगे। यकीन जाना बलवाहा वालों, इनके पढ़ने में आपने कभी भी कोशिश किया है? हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब मद्दसिल्लाहुल आली ने कोशिश किया है, भाई नसीर साहब ने कोशिश किया है, और इन्होंने पूरे तौर से हमसे इन्होंने कहा कि जितनी भी मेहनत हो इनके साथ की जाए, एक आदमी की आवाज नहीं बल्कि भलवाहा की पूरी कौम की आवाज समझ करके मौलाना सहीम अकेले पढ़े, लेकिन दिलो जान से मुकम्मल घंटियां पढ़ करके बाज़ाब्ता सलाम लगा के नहीं पढ़कर मौलाना बना। हमारा खजांची देखकर बोलता था, मौलाना साहब एक ही लड़का लेकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे वक्त में जबकि कोई मदरसे में जाने के लिए तैयार भी नहीं होता था, लेकिन ऐसे वक्त में इन्होंने दीन का इल्म हासिल किया, मेहनत किया। अल्लाह ताला आज ये सुनहरा मौका दिया, काबिल मुबारकबाद है हमारे बाबू हाफिज जसीम साहब, अली जनाब मुस्तकीम मंसूरी साहब, कि अल्लाह ताला ने उनकी ये दीन देखने का मौका दिया कि आज इनके सर पे नूरानी ज़र्री ताज रखा गया। आप सबों ने देखा, खुशी का एहसास किया। करना भी चाहिए, जब भाई को खुशी हो तो उसे मुबारकबादी देना चाहिए, जब गम पहुंचे
तो उससे सब्र और तसल्ली देना चाहिए। बस एक हदीस इबारत के साथ नहीं, सिर्फ मतलब आपके सामने बयान कर रहे हैं कि हम और आप जो इनके एजाज में, इनकी ताज़ीम में, इनकी तकरीम में इतनी देर बैठे हैं, जितना बढ़िया बढ़िया नात शरीफ पढ़े हैं, तकरीर किया, पैसा देकर, तो उनको आप फायदा पहुंचाए। आपको क्या फायदा हुआ? उसी से मुतल्लिक, चूंकि वक्त नहीं है, हम 10 मिनट बोले, 10 मिनट के अंदर मेरा वक्त पूरा होना चाहिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वज़कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, लोगों तुम पर जो मेरी नेमतें हैं तुम उसका चर्चा करो। आज जनाबे मुस्तकीम मंसूरी साहब ने, उनके घर वालों ने ये जश्न मनाया, उलमाए किराम का जमा किया और सारे उलमाए किराम को खुशी तशरीफ लाए। वक्त गुजरता जा रहा है, तकाजा नहीं है कि तकरीर किया जाए, फिर भी मतलब के अपने आप सही मानों में एक आशिक रसूल बनकर, फरमा बरदार मुस्तफा बनकर आप अपना कीमती वक्त कुर्बान कर रहे हैं, जबकि 10 बजे तक खाना पीना हो जाना चाहिए। यकीनन इसमें आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। बोलने वाले को तो मजा आता है, लेकिन सुनने वाले को अंदर अंदर में समझ क्या हो रहा है। कल क़यामत के दिन ये हाफिज कुरान बख्शिश करवाएंगे, हुज्जाज बख्शिश करवाएंगे, उलमा को लास्ट में रखा जाएगा, उलमा को लास्ट में रखा जाएगा। ए हाफिज आओ शफाअत करो, मैं कबूल करूंगा। ए हाजी आओ शफाअत करो, मैं कबूल करूंगा। ए रोजादार आओ, मैं तुम्हारी शफाअत कबूल करूंगा। जिनके जैसे जैसे होंगे वो बुलाए जाएंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को, सिफारिश को कबूल फरमाएगा। उलमा को पीछे किया जाएगा। कुल्लो मुअज़्ज़बिन यजीउ बिताखीर, हर बड़ी चीज लेट से आती है, हर बड़ी चीज बाद में आती है। आखिर इन उलमा को लास्ट में क्यों रखा जाएगा? हाफिज कुरान को पहले, हाजी को पहले, शहीद को पहले, एक शहीद 400 अफराद की बख्शिश, लेकिन उलमा को इनको सबसे लास्ट में क्यों? इसलिए परवरदिगार आलम फरमाएगा, ए आलिम दीन तू शफाअत करता जा, मैं उम्मत मुस्तफा की शफाअत बख्शिश करता चला जा। तू शफाअत करता जा, मैं उम्मत मुस्तफा की बख्शिश करता चला जाऊं। यानी सबसे लास्ट में जितने के ये उलमा शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे, परवरदिगार आलम की शफाअत को कबूल फरमाएगा। क्या शान है उलमा की। इसलिए हमें यकीनन अगर उलमा गलती करते हैं तो यकीनन इसका मुजरिम वो है, जवाब देना होगा। लेकिन आप अपने आप को संभाल कर, आप अपने आप को संभाल कर रखेंगे। अगर मासूम उलमा को हर जगह खोजेंगे, हमको ऐसा उलमा मिले जो बिल्कुल मासूम हो, नहीं है, थोड़ा भी फायदा मिले उसको हासिल कर लो, छोड़ो नहीं। कल क़यामत के दिन हजरत काब इब्ने अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब बंदे के आमाल तौले जाएंगे, नेकियां कम हो जाएंगी और बुराइयां ज्यादा हो जाएंगी। फैसला हो जाएगा कि ये जहन्नमी, इसे जहन्नम में ले जाया जाएगा। क्योंकि नेकी का पलड़ा ऊपर होना चाहिए और बुराई का पलड़ा नीचा होना चाहिए, तभी वो आदमी जन्नत में जाएगा। एक बंदा ऐसा भी होगा जो अल्लाह के अदल के सामने, इंसाफ के सामने वो आदमी जहन्नमी हो चुका। नेकियां कम होंगी, बुराइयां ज्यादा होंगी, हुक्म होगा ले जाओ जहन्नम में।
जिब्रील अलैहिस्सलाम हुक्म होगा फरिश्ते को ले जाओ जहन्नम में डालो। जब वो जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, या जिब्रील अदरिक अब्दी, मेरे बंदे को लो, मेरे बंदे को पकड़ो, ये जहन्नम में जा रहा है, इससे रोको। और जिब्रील तुम इससे पूछो क्या किसी आलिमे दीन की मजलिस में बैठा था? क्या किसी आलिमे दीन की मजलिस में बैठा था? आप तमाम हजरात देख लीजिए, इतने आलिमे दीन है, इनका हमारा पूरा अमल हमारे साथ होगा, लेकिन आपके लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ताला उस जहन्नमी से जिब्रील को कहेगा, पूछो रोक करके, अभी जहन्नम में मत डालो, था रोको। क्या वो दुनिया में किसी आलिम दीन की मजलिस में बैठा था? अभी आप कहाँ बैठे हैं? उलमा की मजलिस में बैठे हैं, आलिम दीन की मजलिस में बैठे हैं। और आलिम दीन को अल्लाह ने जो इल्म दीन का शर्फ से मालामाल फरमाया है, उसी तहदीस से नेमत की मजलिस में हो रहा हूं, आप बैठे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम उस शख्स से कहेंगे कि बताओ क्या तू दुनिया में किसी आलिम दीन की मजलिस में बैठा था? तो जवाब देगा ला, नहीं, कभी भी आलिम दीन की मजलिस में बैठने का मुझे इत्तेफाक नहीं। लाजवाब हो गया है। फिर जहन्नम के फरिश्ते उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, जहन्नम की तरफ जाएंगे। आवाज आएगी रब की तरफ से, ए जिब्रील जरा रोको, आलिम दीन से मोहब्बत करता था? किसी आलिम दीन से दोस्ती किया था? किसी आलिम दीन की चाहत उसके दिल में थी? अगर दुनिया में अगर वो आलिम की मजलिस में बैठा नहीं है, अगर किसी आलिम दीन से मोहब्बत भी किया होगा, आलिम दीन से दोस्ती भी किया होगा, तो मैं उस आलिम दीन की वजह से मैं इसकी मगफिरत फरमाऊंगा। रहमत हक बहाना भी जो याद बहा नमी जो याद, अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों को बख्शने के लिए एक बहाना ढूंढती है, एक जरिया ढूंढती है। आप हज़रात इस बात को ख्याल रखिए कि आप जो अपने पेट को भूख के मारे कुलकुला रहे हैं और बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह आपका ये बैठना कामयाब हो जाएगा। वो शख्स जवाब देगा। एक आदमी के कह देने से नहीं हो जाता। वो शख्स जवाब देगा, नहीं, किसी आलिम दीन से मेरी दोस्ती भी नहीं थी और किसी से मैं मोहब्बत जो होता है वो भी नहीं करता था। फिर लेकर के जहन्नम अंदर जा रहे हैं। अल्लाह ताला की रहमत हजरत जिब्रील को आवाज देगी, ए जिब्रील उससे पूछो दुनिया में किसी आलिम दीन के दस्तरखान पर बैठकर खाना पीना हुआ था? दुनिया में आलिम दीन के दस्तरखान पर वो बैठा था? खाली दस्तरखान पर बैठना ही होता है कि खाना पीना, यानी आलिम दीन के साथ, दीन के आलिम के साथ अगर दुनिया में वो खाया है या कुछ पिया है, अगर इतना भी उसने किया है, तो मैं इसकी वजह से इस आलिम दीन के साथ खाने पीने की वजह से मैं उसकी मगफिरत कर सकता। वो शख्स जवाब देगा, ला, नहीं, कभी ऐसा भी इत्तेफाक नहीं हुआ है कि मैं किसी आलिम दीन के साथ उनके दस्तरखान पर मैं बैठा हूं और मैं कुछ खाया हो या चाय पिया हो, ऐसा भी नहीं। मेरे फरमाया कि जो मेरे मदरसे से गुजर जाएगा, मेरे मदरसे से जो गुजर जाएगा, हुजूर गौसे आजम के मदरसा खाली पार कर जाए, ऐसे शख्स के जिस्म से बला भी दूर हो जाती है, वबा भी दूर हो जाती है, और वो शख्स दुनिया में भी बला से बचेगा और आखिरत में भी बला से बचेगा। जवाब देगा, अल्लाह ताला फरमाएगा,
जब फिर फरिश्ते लेकर और करीब जाएंगे, कहा उससे पूछो क्या उसका नाम या उसका नसब आलिम दीन के नाम के मुवाफिक था, यानी उस बंदे का नाम किसी आलिम दीन के नाम पर या उसका नसब किसी आलिम दीन के नसब से मिलता जुलता था। अगर आलिम दीन के नाम पर नाम होगा या आलिम दीन के नसब से उसका नसब मिलता होगा तो मैं उसकी वजह से मैं उसको गुनाहगार बंद करूंगा। उसमें भी नाकाम, ये भी तौफीक नहीं। अच्छा एक बात बताओ, उससे पूछो क्या उसका घर ऐसे गली में ऐसे मोहल्ले में था जिस गली में या मोहल्ले में हजरत शहाबुद्दीन कलूदी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब डिटेल से लिखा है। क्या उसका घर ऐसे मोहल्ले में था, ऐसे गली में उसका घर था जिस गली में या जिस मोहल्ले में कोई आलिम दीन था? जवाब देगा ना आलिम के मोहल्ले में मेरा घर था, ना आलिम की गली में मेरा घर था, क्योंकि वहां तो झूठ चलेगा नहीं। यहाँ हम और आप जितना झूठ बोल ले वहां तो झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। आखिरी कड़ी एकदम पहले क्यों नहीं हल्ला कर रहे थे? जब 7 बजे से मजलिस चल रही थी उस वक्त क्यों नहीं शोर मचा रहे थे? 7 बजे से बैठ करके यहाँ 6 बजे से बैठा कर हमको रोक कर रखे हैं, और अभी जब बात बोलने पर आए तो जल्दी करिए जल्दी करिए। अब 1 घंटा लेंगे। जहन्नम के करीब फरिश्ते ले चुके हैं, ले आ चुके हैं। अल्लाह ताला की रहमत आवाज दी, ए जिब्रील जरा उस बंदे को मैं रोको। क्या वो बंदा किसी ऐसे शख्स से दोस्ती किया था जो उसका दोस्त किसी आलिम दीन से दोस्ती किया? क्या ऐसे आदमी से दोस्ती किया था दुनिया में जो उसका दोस्त किसी आलिम से दोस्ती किया हो? जब फरिश्ते हजरत जिब्रील उसके हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे रुक जा, एक आखिरी सवाल है बता। कहा बताओ क्या दुनिया में तू किसी ऐसे शख्स से दोस्ती किया था जो तेरा दोस्त किसी आलिम दीन से दोस्ती किया हो? ये बात तो है, मैंने एक ऐसे शख्स से दोस्ती की थी जो मेरा दोस्त आलिम दीन से दोस्ती किया था। परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आएगी, हुक्म होगा ए जिब्रील इसे छोड़ दो। मैंने आलिम दीन के साथ इसने ऐसे शख्स से दोस्ती किया था जो इसके दोस्त ने आलिम दीन से दोस्ती किया था। उस दोस्ती की बुनियाद पर मैंने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अब ये जहन्नमी नहीं है बल्कि ये जन्नती है। हज़रात अल्लाह ताला ने ये शान ये रुतबा आलिम दीन को अता फरमाया है। अब मोती कीचड़ में क्यों न रहे, बहरहाल मोती है, और इतर में रहे तो बहुत आला है। तो अगर हमारे अमाल अच्छे रहे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमारी इज्जत होगी और आखिरत में भी हमारी इज्जत होगी, और हम कद्र की निगाह से देखे जाएंगे। यकीनन मौलाना सहीह अहमद हलीमी हनफी के सर पर यह दस्तारे फजीलत जो अल्लाह ताला ने अपना शर्फ और बुजुर्गी अता फरमाया, मेरे सरकार आला हज़रत फरमाते हैं शराफतुल इल्मे अफदलु मिन शराफतिन नसबे। एक लड़का क्यों न हो, जूता साफ करने वाला क्यों न हो, अगर दीन का आलिम है तो सैयदजादी से उसका निकाह करें। क्यों कि इल्म की शराफत नसब की शराफत से बढ़कर है। ये हमारे इमाम आला हज़रत सरकार फरमाते हैं फतावा रज़विया शरीफ में, इल्म की शराफत नसब की शराफत से है। सैयद साहब अगर सैयद हैं, आले रसूल हैं, लेकिन मुसल्ले इमामत पर अगर आलिम दीन अगर सही मायने में आलिम दीन बाअमल है तो अफजल इमामत का हक आलिम दीन है। इसलिए कि ये नबी के इल्म के वारिस है, वो खानदान रसूल से जरूर है,
लेकिन इल्म को ये अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया, नबी पाक ने उसका शर्फ अता फरमाया। इनके लिए हम और आप क्या गवाही देंगे? समुंदर की मछलियां और बिलों में सुराख में जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब के सब शहादत की इनके हक में गवाही देंगे। दुआएं देखिए, अल्लाह ताला हजरत मौलाना सहीम अहमद हलीमी को अल्लाह ताला जो शर्फ मज अता फरमाया है उसको कायम रखे और इनके जरिए पूरी बस्ती के लोगों का अल्लाह ताला फायदा पहुंचाए। हजरत मौलाना मौलवी अब्दुल हफीज रहमानी साहब की उम्र में अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए। जितने हाज़रीन हाज़रात सामीन सामियात इस मजलिस से पाक में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला सब पर रहमत फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।